हेलो। मेरा नाम कुणाल चौधरी है एंड मैंने 2020 के 3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। SBI PO, IBPS PO एंड क्लर्क। IBPS में मेरे को बैंक ऑफ इंडिया मिला है दोनों ही चीज़ों में। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में पूरी की थी फिज़िक्स ऑनर्स से एंड 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की एग्ज़ाम्स के लिए। तो 2019 के जो सारे एग्ज़ाम्स थे, मतलब जनवरी स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर एंड तक मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए एंड मैं सबके प्रीलिम्स में फ़ेल हुआ। तो फिर बाद में अब जब पता है कि एग्ज़ाम जब प्री नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलती है, तो फिर ऐसे ही फेसबुक पे रैंडमली सर्च करते करते ग्रुप, स्टडी ग्रुप सारे, फिर मैं एक ग्रुप में आ गया, इन्फिनिटेसिमल ग्रुप में। तो जिस दिन मैं आया 18 अक्टूबर 2019 को मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था एंड उसके सेम रात को या नेक्स्ट ही SBI PO का रिज़ल्ट आया। तो देखा मैंने कि काफ़ी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को एंड काफ़ी लोग थैंक कर रहे थे। राजन सर के कोई बोले जा रहे थे सब लोग। तो मुझे लगा कि कौन है राजन सर कि इतने सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब उस टाइम पे आई गेस 40-50 हुए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इतने सारे थे कि मुझे लग रहा है कि वो इतने तो होंगे ही होंगे। तो मुझे लगा कि भाई कौन है ये सर, राजन सर की सब इतना उनको प्रेस कर रहे हैं, इतना उनको थैंक कर रहे हैं। तो फिर चला पता बाद में कि वो एक्चुअली टीचर है काफ़ी अच्छे एंड मॉडरेटर है बेसिकली उस ग्रुप के। तो उनका एक कोर्स भी आया था फिर SBI PO 2020। पहली बात, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ एक्चुअली में हुई है मेरे साथ वही बता रहा हूँ। सर ने मुझे साफ मना किया है कि उनका प्रमोशन ना करूँ मैं, बट अब सर उसके पार्ट रहे हैं तो प्रमोशन ऑटोमेटिकली खुद ही होने वाला है, तो सॉरी सर। तो फिर जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो पहली बात तो जो अनपेड ग्रुप था, जो अपना पब्लिक ग्रुप है इन्फिनिटेसिमल का, उसमें आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आपको ना जब आप कुछ प्रिपेयर करते हैं तो आपको ना एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है सेम चीज़ का। मेरे पास वो चीज़ नहीं थी पहले, तो वहाँ पे आके ना एक इन्वायरमेंट मिल गया कि हाँ ठीक है, लोग एक मोटिवेशन मिलती थी, कंपटीशन ना समझ के एक मोटिवेशन मिलती थी कि इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक अच्छा खासा काफ़ी अच्छे लोग थे और काफ़ी हेल्पफुल लोग भी मिले मुझे। देन फिर बाद में मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। मैं कोर्स की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज वो टोटली प्रमोशन हो जाएगा, बट वो वर्थ भी है, बट सर ने मना किया तो नहीं करूँगा। तो अगर अपार्ट फ्रॉम कोर्स मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया, मतलब कोर्स तो अब देखो, आप चाहे कोर्स कोई सा भी ले लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कोई भी कोर्स लेने का फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इंग्लिश में मेरी स्ट्रैटेजी एज सच कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं थी। मेरा जो बैकग्राउंड था वो हमेशा से इंग्लिश मीडियम ही था, स्कूलिंग का एंड कॉलेज दोनों का। तो जो मैंने इंग्लिश में बेसिकली चीज़ें सीखी हैं, इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी कुछ चीज़ें थी बहुत माइनर ऐसे कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मॉक्स, मैंने सिर्फ मॉक्स लगाए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मैंने मॉक्स के सिवा कुछ नहीं किया, हमेशा मॉक्स दिए, मॉक्स को हमेशा एनालाइज किया, क्योंकि जो कि मैंने गलती की है मॉक्स के अंदर उनको मैंने देखा इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली। कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था पहले कि डिडंट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल आई डिडंट लर्न नहीं होता है, आई डिडंट लर्न होता है। तो ये चीज़ मैंने मॉक्स से सीखी जब मैंने उसको एनालाइज किया। तो फर्स्ट थिंग, मॉक्स का एनालाइज करना हमेशा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के अंदर। दूसरा, क्वांट के लिए अगर बात करूँ अरिथमेटिक की, तो मैंने हमेशा सिर्फ एक ही बुक फॉलो की है, वो भी सर के कहने पे। तो वो बुक थी क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा। उसमें लेवल 1, 2, 3 आप कर लो, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है अरिथमेटिक में। तो मतलब कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि आप ना कर पाओ क्वांट में, ठीक है। और क्वांट से इट्स नॉट ऑल अबाउट अरिथमेटिक। फिर बात आई अपने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये हर कोई करेगा, हर कोई ही करेगा, ये तो आप इसको छोड़ सकते ही नहीं हो। आप इसको ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर 10 क्वेश्चन हैं तो आप 10 में से 10 करो, और इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है मिस्टेक का, तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। एंड
फिर डीआई के लिए एक बुक थी अरुण शर्मा, वो भी सर ने सजेस्ट की थी, तो मैंने वही फॉलो की। तो ये तो होगी क्वांट की प्रैक्टिस। एंड फिर रीजनिंग में सेम जस्ट मैथ्स जैसा मैथ्स में होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप छोड़ सकते ही नहीं हो, क्योंकि हर कोई करेगा। तो वही चीज़ रीजनिंग में भी है। सिलॉजिज्म एंड ब्लड रिलेशन को दिस डायरेक्शन सेंस, ये ऑर्डर रैंकिंग वाले, ये चीज़ें ऐसी कि मेजर मेंस में भी आती है और कोई छोड़ता ही नहीं इन चीज़ों को। अगर आपने ये छोड़ दिया तो ये लाइन सर की लाइन है कि अगर आपने ये छोड़ दिया तो सिलेक्शन आपको छोड़ देगा। तो ये चीज़ तो आपको करनी है और ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे करनी है। आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, वही चीज़ 10 में से 10 ही करने हैं, 9 तो करने ही नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका ये। एंड फिर बात की जाए जीए की जीए में देखो, जो गलती मैंने की है हमेशा से, वो चीज़ आप बिल्कुल मत करना। बिकॉज होता है ना कि इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने जीए कभी भी इतनी सिंसियरली नहीं पढ़ी। क्योंकि उसका रीज़न भी था, जब लड़के से प्री क्लियर नहीं हो रहा तो क्या ही मेंस का पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कभी नहीं पढ़ा। बट आप अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखो कि आपको इतना भरोसा हो कि आप मेंस में क्वालिफाई करने वाले हो, और अगर नहीं भी क्वालिफाई करने वाले हुए ना, तब भी आप जीए तो करो ही करो। बिकॉज आपको ये कहीं ना कहीं काम आनी ही है। अगर आपको ये मेंस में काम नहीं आएगी तो आपका जब भी इंटरव्यू होगा ना, आपको काम आनी ही आनी है। अगर आप इंटरव्यू में ऐसी बात बोल देते हो जो कि 1 साल पहले या फिर 9 महीने पहले की चीज़ें हैं, तो उन पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ठीक है, इसने सिर्फ अभी नहीं पढ़ना शुरू किया, ये पहले से कंसिस्टेंटली पढ़ता हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत प्लस पॉइंट दिलाएगी। ये मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ा। बट अगर आप करेंगे, सीखेंगे मेरी गलती से, तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक और चीज़, ये तो हो गया कि आपको कैसे करना है। बट जब आप नेक्स्ट डे करने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्या क्या करूं। और इन द एंड आप कुछ भी नहीं करेंगे, सो जाएंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। 5-7 हो गए, नहीं 5:30 से पढ़ूंगा। 5:31 हो गए, नहीं 6 बजे पढ़ूंगा। ये चीज़ नहीं करनी है। हमेशा मैं क्या करता था, हमेशा रात को, एक रात पहले एक पेपर पे विद डेट पूरा लेआउट बनाता था कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। एंड जब तक जो मेरे टारगेट्स थे दिन के, वो पूरे नहीं होते थे, मैं नहीं सोता था। ये कंफर्म था कि ये टारगेट करने हैं तो करने ही है। ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में टारगेट बना लिया कि दिन में 5 चैप्टर करूँगा तो सो ही नहीं रहे हो, करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। स्टार्ट फ्रॉम ईजी थिंग्स एंड देन टेक इट टू हाई लेवल। हर चीज़ में ऐसे ही करो कि स्टार्ट फ्रॉम ईजी थिंग्स then take it to high level, start easy targets, then take it to high level, okay? and आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। and I hope the best for you, okay? Thanks.